राहुल जी, ये जो कहा जाता है ना कि मैजिस्ट्रियल जांच हो जाएगी, कहाँ पर लापरवाही हुई है ये सब देखा जाएगा, ये सब अब सिर्फ पूरी बकवास लगती है। एक बार हादसा हो गया और ऐसा नहीं है इस तरीके का कोई पहला हादसा है। एक तस्वीर में पुरानी याद कर रही हूँ, जोधपुर में भी जो फोर्ट में माता का मंदिर है वहां तक पहुंचने का भी रास्ता ऐसा ही है, सीधा सीधा खड़ा रास्ता है। और अगर भगदड़ मची, जो कि मची थी, तो दौड़ के फिर वहीं से लोगों को लौटना है, क्योंकि और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खैर, उस हादसे के बाद एक वैकल्पिक रूट भी तैयार किया गया, बहुत प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन ये सब हादसों का इंतजार किया क्यों जाता है? देखिए, पूरी तरह से इसे लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि आप अगर ये तय कर लें कि इतने लोग वहां पर हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही होती है प्रशासन को, अगर तय कर लें कि इतने लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जगह नहीं है वहां पर, तो बाकी लोगों को ना जाने दिया जाए और वहाँ पे भीड़ ना बढ़ने दी जाए। ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई अचंभे वाली व्यवस्था है, राम मंदिर में ये व्यवस्था है, वैष्णो देवी में ये व्यवस्था है, नहीं जाने दिया जाता ना ऊपर वैष्णो देवी में। बाकायदा उतने ही लोगों को जाने दिया जाता है जहाँ जितने अकोमोडेट वहाँ हो सके, आसानी से हो सके। तो ये व्यवस्था बिल्कुल प्रशासन कर सकता है और इसके लिए प्रशासन को कोई नया तकनीक लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये प्रशासन की गलती है जिसके कारण इस तरह के हादसे होते हैं, और उसके बाद जांच चाहे आप 10 या 15 बिठा रखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिसकी जान चली गई है वो तो चली गई। ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली है। अब करंट की अफवाह फैलाई गई या करंट आ रहा था, विनोद जी, ये कौन तस्दीक करेगा? 6 लोगों की तो जान चली गई, 25-30 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो राहुल जी ने कहा या हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, सिर्फ लापरवाही नहीं है, आपराधिक लापरवाही है और प्रशासन की तरफ से। और हमें मतलब हमारे देश में इतने ये हादसे बड़े आम बात है। महाकुंभ हो तो हादसा, रेलवे स्टेशन हो तो भगदड़, बिहारी जी का मंदिर हो तो भगदड़, मनसा देवी का तो भगदड़, जोधपुर की देवी का तो भगदड़, कामाख्या, मतलब कोई ऐसा तीर्थ स्थान, धर्म स्थान बता दीजिए जहां भीड़ ना जाती हो और भगदड़ ना होती हो और प्रशासन कुछ सीख लेता हो। मजिस्ट्रेट जांच, आज तक कभी मजिस्ट्रेटी जांच की कोई कार्रवाई की रिपोर्ट आई कि इतने लोगों को सजा हुई? कुंभ में भगदड़ हुई थी, कितने लोगों को सजा मिली? किसी को कोई जिम्मेदारी ठहराई किसी की? रेलवे स्टेशन पे हुई थी, किसी को मिली सजा? ये तो ये हाल की घटनाएं हैं, या इसके पहले जहां जहां आप देख लीजिए जांच हो जाती, शांत करें, जांच हो गई, ज्यादा हुआ तो मुआवजा दे दिया गया, यानी मौत की कीमत लगा दी गई। और सरकारें, क्योंकि सार्वजनिक विमर्श में कभी ये हादसे मुद्दा बनते ही नहीं। अभी वो जो राजस्थान में छत गिरी, बच्चे मरे, अभी वो पुल गिरा गुजरात में, वहां, और कोई सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की दोष नहीं दी, सारा राजनीतिक तंत्र हमारा, वो चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या भाजपा की सरकारें हो या गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार, सबका रवैया एक है बिल्कुल इन मामलों में। बंगाल में पुल गिरता है तो भी वही हाल, बिहार में गिरता तो गुजरात में गिरता तो वो, मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। और पूरा राजनीतिक जो हमारा वर्ग है वो एक ही तरह सोचता है, बड़े कैजुअल तरीके से। आम आदमी की जिंदगी जो है उसको इतना सस्ता मान लिया गया है। वीआईपीज जाएंगे तो उनके लिए सायरन बजाती हुई गाड़ियां जाएंगी, पुलिस वाले आ जाएंगे, भीड़ खाली करा देंगे, वो स्पेशल दर्शन की व्यवस्था होगी उनके लिए, गर्भगृह में बैठा के पूजा करा दी जाएगी, सब होगा। सामान्य व्यक्ति जाएगा तो अपनी जान पे खेल के जाएगा, और भगदड़ हो, मरे, घायल हो, जूझे, जो भी करे, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ये अच्छा कहा हर्षवर्धन जी, कुछ तीर्थ स्थानों में अच्छी व्यवस्था हुई है, जैसे विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बना, महाकाल में बना, या अपना अयोध्या में राम मंदिर तो नए बना है, अभी बिहारी जी में बनाने की तैयारी हो रही है, इसका बड़ा विरोध हो रहा है। पुराने मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहारी जी के मंदिर में कॉरिडोर बना, उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। हम में से जो भी वहां गया है, बिल्कुल, आप बच्चों के साथ जाते हैं तो बिल्कुल आपकी सांस अटकी रहती है, कैसे निकलेंगे? हम फंस चुके हैं उसमें, भीड़ में चारों तरफ से भीड़ आती है और लगता है कि कहां से निकलने का रास्ता ही नहीं, उधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, और वो गली में लोग, मतलब मैं फंस चुका हूं उसमें। 2022 की बात है। और इसमें जो कहते हुए थोड़ा सा संकोच भी होता है और लगता है कि ये जो वहां के व्यवस्थापक हैं, पंडे पुजारी हैं, इनके ऊपर भी सवाल उठता है। ये चाहते हैं कि बड़ी छोटी सी व्यवस्था रहे जिसमें उनका कुछ विशेषाधिकार रहे। अभी हमने देखा वो खाटू श्याम जी महाराज या कहां का था, जहां किसी जो भक्त गए हुए थे, श्रद्धालु गए हुए थे, उनको कुछ दुकानदारों ने पीट दिया, अब वहां लोग जा नहीं रहे। मुझे लगता है ये भी सब उससे जुड़े हुए मसले हैं कि जो ऐसे रास्ते हैं जहां सकरा कर दिया, जहां जाने की गुंजाइश नहीं है, और बांके बिहारी इसका एक बड़ा उदाहरण है जिस तरह से विरोध हो रहा है। मुझे लगता है वहां के लोगों को आगे आना चाहिए, सेवायत को आगे आना चाहिए। सावन, नवरात्र, शिवरात्रि, ये ऐसे अवसर है, रामनवमी, जब तीर्थ स्थानों पर भीड़ होती है। हिंदुस्तान में ना जनता सुधरने वाली है, ना जनता के प्रतिनिधि सुधरने वाले।
न जनता भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती, ना प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर आप इतने घर में उसमें माए जा रही है, आप ये तो देखिए इतनी ज्यादा भीड़ है, बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, बच्चे को लेकर आप घुस रहे हो, अभी 3 साल बच्ची है ना, थोड़ी देर भीड़ कम हो जाए 1 घंटे बाद जाइए। आप जानते हो कि इस तरीके से जरा सी भाग दौड़ में अगर बच्चे की जान चली जाएगी, महिलाएं गिर जाएंगी, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, तो भाई आप लोग थोड़ा रुकिए ना, पहले भीड़ कम हो जाने दीजिए, फिर आप जाइए। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ देखने वाला कोई प्रशासन का आदमी नहीं है, प्रशासन लापरवाह है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, तो कम से कम आप तो अपनी जान बचाइए, आप थोड़ा जागरूक बनिए कि आप रुक कर जाइए। फिर ये सब देख नहीं पाती, पति पत्नी जा रहे होंगे तो सोचते हैं बच्चे को पीछे कहाँ छोड़े, चलो उसको भी लेके चलते हैं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऐसी चुनौतियों का जब सामना भक्तों को करना पड़ता है तो प्रशासन को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए, और नहीं अगर खोलते हैं तो हम यहाँ खड़े हैं मुद्दा उठाने के लिए।